आज बात करते हैं इतिहास के उस पन्ने की जहां भारत ने अपनी आज़ादी की पहली सबसे बड़ी जंग लड़ी थी। पता है, ये एक ऐसी क्रांति थी जिसने लंदन में बैठी अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिला दी थी। क्या ऐसा हो सकता था कि हमें आज़ादी 1947 से मतलब पूरे 90 साल पहले ही मिल जाती? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो सच हो सकती थी। एक ऐसी संभावना जिसने हमारे इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। चलिए, इसी सवाल का जवाब आज की हमारी पड़ताल में हम इन 4 अहम सवालों के जरिए 1857 की पूरी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। पहले देखेंगे कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ, फिर जानेंगे कि ये आग पूरे देश में फैली कैसे, इसके हारने की क्या वजहें थीं, और सबसे जरूरी कि इस हार में भी एक जीत कैसे हर बड़ी छिपी हुई। कहानी की तरह ये कहानी भी एक छोटी सी चिंगारी से शुरू होती है। पर ये कोई मामूली चिंगारी नहीं थी। ये वो चिंगारी थी जिसने देखते ही देखते पूरे देश में एक आग सी लगा दी। आखिर क्या थी वो चिंगारी? चलिए पता साल करते था हैं। 1857। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सेना में एक नई बहुत ही मॉडर्न राइफल शामिल की, एनफील्ड राइफल। अब इस राइफल में जो सबसे खास या कहें कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो था इसका कारतूस। इसे बंदूक में डालने से पहले पता है क्या करना पड़ता था? दांतों से काटना पड़ता था। और बस यहीं से सारा खेल बिगड़ गया। एक अफवाह या कहिए एक खबर जंगल की आग की तरह फैली कि इन कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी लगी है। अब आप सोचिए, ये तो सीधे सीधे हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों के धर्म पर हमला था। अंग्रेजों के जुल्म तो बहुत थे, पर ये वो आखिरी चोट थी जिसे कोई सहने को तैयार नहीं था। के खिलाफ पहली आवाज उठाई एक हीरो ने, मंगल पांडे। बैरकपुर की छावनी में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ पहली गोली चला दी। और बस यहीं से उस क्रांति की शुरुआत हुई जिसने हिंदुस्तान का इतिहास हमेशा अब के लिए आगे बदल दिया। देखते हैं कि बैरकपुर में जली ये एक चिंगारी कैसे एक ज्वालामुखी बन गई। एक ऐसी आग जो सिर्फ सैनिकों तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे उत्तर भारत में फैल गई, और इसमें आम किसान, मजदूर, हर कोई मंगल कूद पांडे की शहादत ने आग में घी का काम किया। 10 मई 1857 मेरठ में सैनिकों ने खुली बगावत कर दी और उनका एक ही नारा था, दिल्ली चलो। ये कोई छोटा मोटा विद्रोह नहीं था, ये आजादी की पहली जंग का ऐलान था, और इसमें हर कोई शामिल ये हो सैनिक रहा था। दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने उस वक्त के बूढ़े मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता और पूरे हिंदुस्तान का शहंशाह घोषित कर दिया। अब इस बगावत को एक चेहरा मिल चुका था, एक प्रतीक मिल आग चुका अब था। हर तरफ फैल रही थी। कानपुर में मोर्चा संभाला नाना साहिब और उनके जांबाज सेनापति तात्या टोपे ने। इन दोनों ने मिलकर अंग्रेजों को नाको चने चबवा दिए, मतलब उन्हें बुरी और तरह से उधर हराया। बिहार में एक 80 साल का शेर दहाड़ रहा था, बाबू कुंवर सिंह। सोच कर देखिए, 80 साल की उम्र में उन्होंने ऐसी बहादुरी दिखाई कि अंग्रेजी फौज सिर्फ उनके नाम से कांपती थी। सच में उन्होंने साबित कर दिया कि उम्र तो बस एक नंबर होती है। झांसी की कहानी, जहां मोर्चा संभाला था इतिहास की सबसे वीर रानियों में से एक, रानी लक्ष्मीबाई ने। वो तस्वीर आज भी हमारी आंखों के सामने आ जाती है। पीठ पर अपने बच्चे को बांधकर दोनों हाथों में तलवार लिए वो अंग्रेजों पर काल बनकर टूटी थीं। उनकी बहादुरी के किस्से तो आज भी हमारे अंदर जोश भर वीर देते हैं। योद्धा, इतना जोश, इतनी हिम्मत, लेकिन फिर भी हम हार गए। ये सवाल आज भी दिल में चुभता है ना? तो फिर ऐसा क्या हुआ? चलिए अब इस क्रांति के दूसरे और शायद सबसे दर्दनाक पहलू पर सबसे नजर बड़ा डालते हैं। सवाल यही है, जब मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह जैसे हीरो अपनी जान पर खेल रहे थे, तो आखिर कमी कहाँ रह गई? हम हारे मोटे क्यों? तौर पर इसकी 3 बड़ी वजह थी। पहली और सबसे दुखद वजह अपनों की गद्दारी। दूसरी, हमारे हथियार अंग्रेजों के मुकाबले काफी पुराने थे। और तीसरी, उनके पास हमसे बेहतर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी थी। बड़ा और सबसे चुभने वाला कारण था गद्दारी। उस मुश्किल वक्त में कई बड़े भारतीय राजाओं और रजवाड़ों ने क्रांतिकारियों का साथ देने के बजाय अंग्रेजों का हाथ थाम लिया। सोचिए, अगर उस दिन पूरा भारत एक साथ मिलकर लड़ा होता तो शायद इतिहास की किताब में आज़ादी की तारीख 1947 नहीं, 1857 दूसरी बड़ी वजह थी हमारे हथियार। एक तरफ हमारे सैनिक थे जो ज्यादातर तलवारों और पुरानी भारी भरकम बंदूकों से लड़ रहे थे, और दूसरी तरफ थी अंग्रेजी सेना जिनके पास थी आधुनिक एनफील्ड राइफलें और उस जमाने की सबसे बेहतरीन तोपें। ये सीधी सीधी एक तरफा तीसरा लड़ाई कारण थी। था टेक्नोलॉजी का फर्क।
अंग्रेजों के पास टेलीग्राफ था, मतलब वो मिनटों में एक शहर से दूसरे शहर खबर भेज सकते थे। उनके पास रेलवे लाइनें थी, जिससे वो अपनी फौज को तेजी से कहीं भी पहुंचा सकते थे, जबकि हमारे पास ऐसा कुछ नहीं था। हमारे क्रांतिकारियों के बीच तालमेल बनाना बहुत मुश्किल हो गया था। हम 1857 की लड़ाई मैदान पर हार गए, ये सच है। लेकिन क्या आपको पता है, इस हार में भी एक बहुत बड़ी जीत छिपी हुई थी। एक ऐसी जीत जिसने आने वाले भारत का भविष्य लिख दिया। चलिए समझते हैं इस कि ये क्रांति कैसे का हुआ। एक सबसे बड़ा और हुआ फौरी ये असर हुआ कि इस क्रांति ने अंग्रेजों को अंदर तक हिला दिया। वो इतना डर गए कि उन्होंने फौरन भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म कर दिया और अब भारत पर सीधा लंदन से यानी ब्रिटिश रानी का शासन शुरू हो गया। ये एक बहुत बहुत बड़ा लेकिन बदलाव था। इससे भी बड़ी जीत थी, एक सोच की जीत। इस विद्रोह ने पहली बार पूरे देश के दिल में आजादी का एक सपना जगा दिया। इसने वो बीज बो दिया जिस पर अगले 90 साल तक हमारे स्वतंत्रता संग्राम का पूरा पेड़ खड़ा हुआ। हम यही कह सकते हैं कि 1857 की वो हार असल में हार थी ही नहीं, वो तो 1947 की जीत की पहली सीढ़ी थी। उस हार ने हमें सिखाया, हमें एक किया और हमारे दिलों में वो आग जला दी जो 90 साल बाद 1947 में आज़ादी की जीत बनकर चमकी। पर सवाल ये है कि उन शहीदों का बलिदान, उनकी वो आग, क्या आज भी हमारे दिलों में जिंदा है?